बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई तोशा खाना में, इस सज़ा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पे लोगों ने एहतजाज किया। ये एहतजाज जो है वो जैसे नॉर्मली लोग निकल आते हैं एहतजाज करने के लिए पार्टी की हदायत पे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उन्होंने बताया कि जनाब ये मालाकंड डिवीज़न में हो रहा है, ये हज़ारा डिवीज़न में हो रहा है, या कुछ जो जनूबी अजला है वहाँ पे हो रहा है, पेशावर में हो रहा है। तो मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकाली और इमरान खान साहब के हक़ में मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है तोशा खाना के हवाले से, और बहुत सारे वो हक़ाइक़ छाप दिए हैं जो हक़ाइक़ नॉर्मली हम नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, वक्तन फवक्तन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का मीडिया बताता रहा कि तोशा खाना पे किसने कितना हाथ साफ किया। तोशा खाना में किसी ने भी घड़ियां नहीं छोड़ी। जितने भी लोग आए पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों में, वो सारे तोशा खाना के तहाइफ अपने घरों में लेकर जाते रहे, चाहे वो निगरान हुकूमतों में आए, चाहे वो बाकायदा हुकूमतों में आकर बैठे। तमाम लोग तोशा खाना के ऊपर हाथ साफ करते रहे। तो तमाम लोग जो हैं वो तोशा खाना से निकालते रहे सामान, घड़ियां, ज्वेलरी, कालीन, घरेलू सामान, टी सेट और पता नहीं क्या कुछ ये ले जाते थे। नवाज शरीफ साहब लंबे अरसे से, नवाज शरीफ साहब, उनकी अहलिया, उनका खानदान ये सामान लेते रहे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी हुकूमतें आई वो सारी भी ये सामान लेती रही हैं। इसी तरह इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया ने भी तोशा खाना का सामान लिया। मामला ये है कि इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था या उनकी अहलिया को नहीं करना चाहिए था। ये इखलाकी नुक्ता नजर से आप देखें तो बात ठीक है, यानी बाकी सारे लोग जो काम कर रहे थे वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई इल्लीगल काम किया, गैर कानूनी काम किया? अगर तो गैर कानूनी काम किया तो वो सब ने किया। अगर तो तोशा खाना से घड़ी लेना या कोई और तोहफा लेना गैर कानूनी है, तो यही गैर कानूनी काम नवाज शरीफ ने, उनके खानदान ने, जरदारी ने, उनके खानदान ने, गिलानी ने, उनके खानदान ने, और बेशुमार और खानदान हैं जो ये कारनामे कर चुके हैं। तो उन सबको भी गिरफ्तार होना चाहिए, उन सब पे भी मुकदमे चलने चाहिए। तोशा खाना से सामान लेना इलीगल नहीं है। आप एक मखसूस अमाउंट जमा करवा के आप सामान ले लेते हैं और ये हमेशा से होता है, कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान साहब वो पहले आदमी हैं जिन्होंने तोशा खाना के रूल्स को तब्दील किया और जो 20% पैसा देकर सामान लेते थे उसको 50% तक कर दिया। अब इल्जामात इमरान खान साहब पे ये लगते हैं कि जनाब जो तोशा खाना के अंदर तहाइफ थे उनकी कीमत कम लगवाई गई। भी जो कम कीमत लगवाई गई वो प्राइम मिनिस्टर खुद लेके हाथ में तो नहीं फिरता था मार्केट के अंदर, जनाब बताएं ये कितने का है, जनाब आप बताएं ये कितने का है, जनाब आप बताएं, ऐसे तो नहीं होता था। भाई सरकारी मुलाजमीन है, तोशा खाना का बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, वो लोग जाते हैं, वही लोग चेक करवाते हैं ना ये चीज कितने की है। तो जो उसकी कीमत लगती है उसके मुताबिक वो 20% या बाद में इमरान खान साहब ने 50% कर दिया तो उसके मुताबिक वो नीलाम हो जाता है। तरीकाकार तो ये है। अगर कम कीमत लगी थी तो इमरान खान ने जाके मार्केट में तो नहीं लगाई थी ना, वो तो जिसने कम कीमत लगाई वो सरकारी ऑफिसर, उसके गले में फंदा डालो, उसको पकड़ो ना कि भाई ये तुमने इतनी कम कीमत क्यों लगाई और तुमने क्यों सरकार का माल जो है या तोशा खाना का माल ओने पोने बेच दिया। उन सबको छूट है इमरान खान को। देखिए, अगर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, अव्वल तो मेरा ये मानना है कि इन्हें कोई तोहफा लेना ही नहीं चाहिए था, ये इन तोहफों से बहुत बड़े हैं। इमरान खान की तो शख्सियत इतनी बड़ी है, ये उनकी अहलिया ने अगर लिया तो लेना ही नहीं चाहिए था, ये तोहफे लेने नहीं चाहिए थे। लेकिन अगर उन्होंने लिए हैं तो उन्होंने कानून के मुताबिक लिए ना, गैर कानूनी तौर पर तो नहीं लिए। अगर ये ना भी लेते ना, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, फर्ज करें इमरान खान और बुशरा बीबी एक भी तोहफा ना लेते तो किसी और केस में फंसा देते। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है ना, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि तोहफा लेते ही ना। लेकिन अगर ना लेते तो क्या होता, किसी और केस में फंसा देते। इद्दत वाला केस भी तो बनाया है ना, और कोई घटिया केस बना देते। तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का नतीजा है। जिन्होंने गाड़ियां ली जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, गैर आईनी है, लिखा हुआ है उसके अंदर कि आप गाड़ी नहीं ले सकते तोशा खाना में, या कोई इंटीक वो आप नहीं ले सकते, वो चीजें इन्होंने ले ली। जो तारीखी नवादरात हैं, बहुत पुरानी चीजें हैं मजहबी नुक्ता नजर से, या फिर वो चीजें आप नहीं ले सकते। लेकिन इन्होंने गाड़ियां भी ले ली और रूल्स को खुद ही नरम कर दिया और गाड़ियां लेके उड़ गए।
वो केस चल रहा है 6 साल से, आज तक कोई उसके अंदर चालान ही जमा नहीं हुआ, और ये केस चल रहा है 1 साल से, फटाफट चालान भी जमा हो गया। ताल्लुक नहीं है इस बात से कि इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया, और बाकी सारों ने भी यही काम किया। अच्छा नाज़रीन, इसमें पंजाब में दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर छापेबाजी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस का एक ही काम रह गया, पीटीआई के बंदे पढ़ लो। वो पीटीआई के ऊपर छापों पे छापे, और कोई काम ही नहीं करते। जिसने भी अपनी कारकर्दगी साबित करनी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे चढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वहां पे अब कारकर्दगी दिखाने का जो वाहिद जरिया है वो ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ कितना किया और क्या किया। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर नाजरीन बड़ी जबरदस्त तकारीर हुई हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है, और ये मोमेंटम क्या है जरा ये आप सुन लीजिए। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, रबिया बाजुआ साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वहां बातें की है, कुछ वकला ने बातें की है, और कुछ सियासतदानों ने भी। महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बात की, और ये बात मुझे नहीं लगता कि अभी हुक्मरानों को समझ आएगी। वो ताकत के नशे में डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद के साथ और इसराइल की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं, तो वो उनको भी ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात जरूर समझ आनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा कि डायलॉग के लिए तैयार है, आए एक दूसरे को माफ करें। देखें, अगर ये सियासतदान एक दूसरे से दिल साफ कर लेते हैं और करप्शन पाकिस्तान में खत्म हो जाती है कि जनाब ठीक है अब हम करप्शन ना करेंगे ना करने देंगे, जो मामलात हैं उन पे दिल साफ कर लेते हैं और एक शफाफ निजाम के तहत हम सारे उसमें से गुजर जाते हैं। ये अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बातें की हैं, और उन्होंने कहा जी कि शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें और आप अपनी इस्लाह करें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अचकज़ई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इस वक्त हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वो बूटों के तस्मों के साथ लटके हुए हैं और उनके गले में फंदा बना हुआ है तस्मों के साथ, और वो बेचारे इसी निज़ाम में अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के स्टेटमेंट्स आप देखिए। उन्होंने कहा जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं, डीजी ISPR की तरफ उनका इशारा, और कहते हैं कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। ओ बेवकूफ़ो, इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं बल्कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है। आप एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें और इस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें। 8 फरवरी का रिजल्ट आपने बदलकर किसी और के खाते में डाल दिया, मगर पता तो है ना आपको कि आप लोगों ने क्या किया। जरा वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है। लोगों की पल्स जो कहती है वो सबको पता है। एक तो हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है, वो 10 दफा अडियाला जेल जाता है मगर उसे नहीं मिलने दिया जाता। वो बाहर सड़क पे पूरी रात गुजारता है। ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ की सियासत है। सुहेल अफरीदी साहब ने यह भी सवाल उठाया। फिर उन्होंने बताया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक अमन जरगा बुलाया था जिसमें तमाम सियासी और मजहबी और दीगर मकातब फिक्र के लोग शरीक हुए थे, और एक 15 निकाती एजेंडे पर हमारा इत्तफाक हो गया, लेकिन PTM के 2 बंदे वहां से निकले, उन्हें अगवा कर लिया गया। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारा बैरूनी कर्जा डॉलर के रेट के साथ मुंसलिक है जो बढ़ता जा रहा है। दोस्त ममालिक ने हमें खैरात दी हुई है, जो हमारे स्टेट बैंक के पास पैसे पड़े हुए हैं। अगर हुकूमत डॉलर को ना रोके तो ये डॉलर 400 रुपए क्रॉस कर जाएगा। ये जबरदस्ती इन्होंने डॉलर रोका हुआ है। ये इसहाक डार साहब की पुरानी पॉलिसी है, हमेशा वो ये करते हैं और आज भी ये हुकूमत यही कर रही है। अगर ये जबरदस्ती ना रोके तो डॉलर 400 क्रॉस कर जाएगा और बैरूनी कर्जा बढ़ जाएगा, हमारा डिफेंस का बजट भी नहीं रहेगा और मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बंद कमरों के मनसूबा साथ गलत मशवरों से फैसले कर रहे हैं। मैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हर फैसले के साथ डट कर खड़ा हूं। अगर पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए शहादत मिलती है तो शहादत कबूल होगी। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने डिफरेंट और चीज़ें जो है वो सामने रखी अवाम के, और ये भी उन्होंने कहा जी कि एयरफोर्स का तैयारा है वो एक वज़ीर आला को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक सूबे से दूसरे सूबे में लेकर जाता है, जबकि दूसरा एक और सूबे का वज़ीर आला है, उसका नाम ही स्टॉप लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। तो एक सूबे को तमाम तर वसाइल दिए जा रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वफाक पर 4758 अरब रुपए के बकाया जात हैं जिनके सबूत मैं साथ लेकर आया हूं, लेकिन हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा। ये बातें जनाब उन्होंने की। अब नाजरीन मैं आपके सामने एक और चीज रखता हूं, जरा ये एक इश्तिहार है, इसको आप देखिए, लगे हाथों आपको दिखाते हैं। अजमत की ऊंची उड़ान, PIA का आलमी वकार बहाल करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम।
तारीखी इकदाम क्या है? PIA भेज दो। इसके ऊपर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है PIA के ऊपर। पहले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मिलकर इसको तबाह बर्बाद किया, इसका बेड़ा गर्क कर दिया PIA का। PIA को वहां पहुंचा दिया कि इसकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको पता है ये महंगे टिकट बेचता है PIA। ये यूरोप में या बरतानिया में अगर आप ट्रैवल करते हैं ना, यूरोप के अंदर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। बरतानिया में आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, आप आयरलैंड चले जाते हैं, मैंने ट्रैवल किया है। इससे आधे पैसों में आप ट्रैवल कर लेते हैं जितना पैसा पाकिस्तान में PIA लेता है। यानी आप लाहौर कराची चले जाएं, पेशावर कराची चले जाएं, या आप इस्लामाबाद लाहौर या इस्लामाबाद कराची चले जाएं, तो आपसे जो पैसे लेता है ना PIA, वो डबल पैसे हैं जितने पैसों में आप यूरोप में या बरतानिया में ट्रैवल कर सकते हैं। तो उनकी एयरलाइंस इतने कम पैसों में कैसे ट्रैवल करवा रही हैं, और पाकिस्तान में एयरलाइंस क्यों इतने ज्यादा पैसे ले रही है, खास तौर पे जो कौमी एयरलाइन है? ये सवाल भी पूछने वाला ना। इतने पैसे लेने के बावजूद आप खसारे में हैं, और यहां पे जो एयरलाइंस हैं वो थोड़े से पैसे लेकर भी खसारे में नहीं है, बल्कि मुनाफे में चल रहे हैं। वो बहुत खुश हैं, वो अपने इंप्लॉइज को बोनस भी दे रहे हैं, और आप हर दफा निजीकारी का सोचते रहते हैं। तो आप देखें, नेशनल फ्लैग लगा हुआ है एरोप्लेन के ऊपर, और पूरी एयरलाइन के बेचने के अमल को वो ये कह रहे हैं कि अजमत की ऊंची उड़ान। अब बंदा इस पे सर ना पीटे तो और क्या करे? अंदाजा करें, आप इनकी हालत चेक करें कि ये कौमी इदारे बेच रहे हैं, और बेचने के अमल को कह रहे हैं, घर का सौदा सामान बेच रहे हैं, और बेचने के अमल को कह रहे हैं कि अजमत की ऊंची उड़ान। बेचने के अलावा इनके पास हाल ही कोई नहीं है। जो कई दहाइयों में इन्होंने इन इदारों के साथ कर दिया है, जिस किस्म की भर्तियां कर दी हैं, जिस किस्म के खसारे में ये इदारे जा रहे हैं, हुकूमतों के पास तो कैपेसिटी नहीं है ये बेच दें। लेकिन याद रखिएगा, जो भी इन्हें खरीदेगा वो मुनाफे में ही जाएगा। मैं आपको लिख कर देता हूं, जो भी PIA खरीदेगा वो नुकसान में नहीं जाएगा, वो मुनाफे में जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन इस पोटेंशियल को हुकूमत इस्तेमाल करती, हुकूमत के अंदर ये पोटेंशियल नहीं है, और पाकिस्तान की हुकूमतें बड़े लंबे अरसे से रगड़ा दे रही है इदारों को। ये हालत हो गई। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब को निकालने के पीछे जो बड़े रीजंस हैं, उनके अंदर ये वाला खेल भी शामिल है। आंखों को चुभना शुरू हो गए थे, ये बैनुल-अक़वामी सतह पे पूरा एक खेल खेला गया, और अब वो आपके सामने खुलकर आ रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।